देखें, मैंने आज 57 जिसे कहते हैं कदावर पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इस देश को और ख़ासकर इस रियासत में जिनका अपना अपना एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहा, उनको हाउस ने याद किया गया और अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो मैंने सबसे ज़्यादा जिसे टाइम पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जिसे कहते हैं सोमनाथ चटर्जी जी को याद किया। तो सबने असेंबली में अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर हो गए इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के लिए, भारत की मुख्य धारा के लिए, भारत के कानूनी जिसे कहते हैं एक माहौल के लिए, तो ये एक पॉजिटिव बात है। दो विषय मैंने उठाए हैं कि एक बात की गई इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। मैंने बार बार कहा है भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और केंद्र सरकार की भी रीति और नीति जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत से एक जिसे कहते हैं एक बिल्कुल सुई की नोक के बराबर भी उससे बाहर नहीं है। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत हम सब के लिए एक जिसे कहते हैं वो आउट ऑफ द 10 कमांडमेंट्स जिसे कहते हैं वो हमारे लिए कमांडमेंट है, वो हमारे लिए एक होली जिसे कहते हैं एक सिग्नल है, एक मैसेज है। दूसरा, लाहौर बस की बात की, मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया। लाहौर बस और आगरा समिट ये दोनों फेलियर रहे। आगरा समिट प्रधानमंत्री जी ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को बुलाया वहाँ पे, लेकिन आगरा समिट बिना किसी डिक्लेरेशन के एंड हुआ। लाहौर समिट प्रधानमंत्री जी खुद संसद में बोले कि मैं लाहौर गया, नंगे पाँव गया, लेकिन धोखा मिला। लाहौर का नतीजा ये कि कारगिल हुआ। तो हमारी शांति को कोई कमज़ोरी ना समझे, शांति के लिए शक्ति भी ज़रूरी है। आज का भारत घर के अंदर घुस के मारता है और जिसे कहते हैं सिटीजन्स का, आम आदमी का विश्वास उसमें एक कानूनी प्रक्रिया में बनता है। आज के दिन भी मैं आपको इसको प्लान करके बनाऊँ ज़रा कम से कम कि इन दोनों मौजू पे हमने डिटेल में जिसे कहते हैं अपना विषय बनाते हुए हमने अपना बात रखी है। बाकी जो आप रिमेनिंग जिसे कहते हैं पार्ट कह रहे हैं कि कल एक विषय हाउस में आया है, उस विषय को एक तो वो विषय हाउस के बिज़नेस का पार्ट नहीं था। मेरा आप सबसे परम अनुरोध है, मैं कोई आपको जिसे कहते हैं कोई थ्रेट या को आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं, लहजे में बात नहीं कर, आप सभी मीडिया बंधुओं से खासकर कि वो विषय हाउस के बिज़नेस का आप वही रिपोर्ट कर सकते हैं जो हाउस के बिज़नेस का पार्ट हो। फिर वो हाउस में कभी पढ़ा भी नहीं गया वो कागज़। फिर स्पीकर साहब ने खुद कहा कि मेरे पास पहुँचा ही नहीं। आज अक्सरशाह कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है और एक पॉलिटिकल पार्टी ने बाकायदा सोशल मीडिया और मीडिया पे प्रेस रिलीजें डाल के उसको रिप्रोड्यूस करके जो एक विषय बनाने की कोशिश की है, मुझे लगता है बहुत ही गलत है, ओछा है और सस्ती लोकप्रियता लेने की जिसे कहते हैं कि बड़ा छोटा ओछा हथकंडा है। इसकी जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और मैंने कहा है दिस अमाउंट्स टू द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, ये हाउस की जिसे कहते हैं अवमानना है और स्पीकर महोदय के The court is in the ball of the speakers. Speakers should take action. कुछ लीडर्स की तरफ से दिया गया था। देखें, अलीशा जिलानी साहब इस हाउस के मेंबर रहे हैं 3 बार, तो अब एक मेंबर गुजर गए हैं तो उनको खराज हकीकत तो पेश करना है। हाँ, ये भी कहा गया, एक मेंबर ने कहा कि उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, हमारे भी हैं, उसमें कोई पर्सनल उनके साथ किसी के साथ भी कुछ नहीं हमारा, तो अलीशा जिलानी के साथ क्या होगा। हाँ, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जिस तरीके से कश्मीर जला, जिस तरीके से कश्मीर के नौजवानों में एक इश्तियाल पैदा किए, जिस तरीके से कश्मीर को एक सब्ज़ बाग दिखाए गए, उस पॉइंट पे तो अलीशा जिलानी जी के साथ हमारा कोई भी जिसे कहते हैं इत्फाक राय नहीं है। हमने उस वक्त भी विरोध किया, आज चले गए हैं, ऊपर वाला अच्छी जगह उनको भेजे, लेकिन आज भी उनकी आइडियोलॉजी का विरोध है। हाँ, 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं तो खराज हकीकत तो आज देना ही था, उसमें कोई अगर दोबारा इस विषय को लाया गया तो देखें, मैंने कहा कि ये हाउस एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत चलता है। एक आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं वो विषय जिस विषय पे पार्लियामेंट ऑलरेडी कानून बना चुकी है, जम्मू कश्मीर सेंटर की एक यूनियन टेरिटरी है, तो जिस पे केंद्र कानून बना सका, दोनों संसद ने उसे पास किया है और दोनों संसदों के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने, और सर्वोच्च अदालत की भी फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक पीठ ने उस पर अपना स्टैंप लगाया है। आप मुझे बताइए, क्या उसको डिस्कस कर सकते हैं हम? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ना हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर अलाउ करता है, ना हमारा आइन, ना हमारा संविधान से अलाउ करता है, और हम कतई भी इसे अलाउ नहीं होने देंगे।